भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए ना, आईना तो दिखाएंगे ना। इस बार आदरणीय अमित शाह जी जब आइएगा तो गीता दाहिने हाथ में रखिएगा, बोलने समय स्टैंड पर रखिएगा कि हम जो बोलेंगे गीता पर सच बोलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के भूभाग में मात्र 3.5 किलोमीटर रिंग बांध और कटाव निरोधक जो कार्य है वो अब तक लंबित है। कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार करती क्या है? लोकनायक के चरणों में शीश झुकाने का आपको अधिकार कहाँ है? तो देश में विकास का ढिंढोरा पीटते हैं और लोकनायक के गांव को ही मरहूम कर दिया। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये परसेप्शन बन गया है कि ये लोग सच बोलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि जो अधूरे काम उत्तर प्रदेश में सिताब दिया के लिए बचे उस हिस्से का उसे पूरा कर लिया जाए जल्द से जल्द। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिनके चरणों में शीश झुकाने का भारतीय जनता पार्टी दावा करती है और विकास का भी दावा है इनका, तो यह पत्र तो कल ही खोलता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है और आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है। और ऐसी स्थिति में जब पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है इस पत्र के माध्यम से, तो यह स्पष्ट हो गया कि 2017-18 में बिहार ने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के भूभाग में मात्र 3.5 किलोमीटर रिंग बांध और कटाव निरोधक जो कार्य है वो अब तक लंबित है। मात्र 3.5 किलोमीटर। आश्चर्य है भाई कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार करती क्या है? लोकनायक के चरणों में शीश झुकाने का आपको अधिकार कहाँ है? और राष्ट्रीय उच्च पथ 31 से सिताब दियारा तक जाने वाली जो बीटीएस मुख्य सड़क है, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर उत्तर प्रदेश राज्य के भूभाग में है, वह अपूर्ण है। तो आप आखिर करते क्या हैं? साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सिताब दियारा रिंग बांध के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्रवाई प्रारंभ की गई वह वर्तमान में कार्य अपूर्ण है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 2015 में केंद्रीय कैबिनेट ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह फैसला लिया कि जुमलेबाजी कर रहे हैं क्या? उसमें यह निर्णय आपका है, निर्णय 7 वर्ष हो गए, जरा श्वेत पत्र जारी करिए इस पर। मात्र एक म्यूजियम आपने बनाया, वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनना था, खादी ग्राम उद्योग के लिए महिलाओं के लिए सेंटर बनना था, क्या हुआ इतने दिनों तक? तो स्वाभाविक रूप से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चरणों में शीश जन दबाव में तो झुकने का दावा करते हैं, लेकिन यह भी कटु सच्चाई है कि दोहरी सदस्यता के सवाल पर जिस ढंग से लोकनायक के चरणों में शीश झुकाने का स्वांग आप रचते हैं, उससे ये आपकी कार्यप्रणाली यह साबित करती है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रति मन में अगर आदर का भाव होता तो देश में विकास का ढिंढोरा पीटते हैं और लोकनायक के गांव को ही मरहूम कर दिया। जो घोषित कार्यक्रम है उसको 7 वर्ष में पूरा नहीं किया। आखिर ये माजरा क्या है? बीजेपी का कहना है कि जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं, सिताब दियारा जाने वाले हैं, तब नीतीश कुमार को क्यों याद आई? इसलिए याद आई तो 2015 में केंद्रीय कैबिनेट में थे। भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए ना, आईना तो दिखाएंगे ना। चूंकि हमारा अनुरोध होगा कि इस बार आदरणीय अमित शाह जी जब आइएगा तो गीता दाहिने हाथ में रखिएगा, बोलने समय स्टैंड पर रखिएगा कि हम जो बोलेंगे गीता पर सच बोलेंगे। ऐसा नहीं हो कि जो पूर्णिया वाला हाल कर दीजिए कि वो खुल गया, आप वहाँ बोल दीजिएगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बन गया, आप बोल दिया खादी ग्राम उद्योग का भी बन गया, और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। तो ये क्यों कार्य लंबित है, इसको स्मरण दिलाना तो लोकनायक के प्रति एक सम्मान का भाव जो देश के नागरिकों को है, तो सबको अधिकार है। और ये तो समयोचित है कि भाई आप जब जाइएगा तो कुछ दीजिएगा ना, नहीं तो क्या हाल रहा है इनका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय गए, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की गई, चुप्पी साध लिया। मोकामा गए तो मोकामा में भारत बैगन बंद, टाल योजना की मांग किया गया कि भाई कुछ इसमें संसाधन दीजिए, ये देते कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, इसलिए आईना दिखाना जरूरी था। एक सवाल और है कि इस चिट्ठी का क्या सियासी समीकरण है, क्योंकि अमित शाह का आना, नीतीश कुमार ने आज कई कार्यक्रम का उद्घाटन करना, घोषणा करना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करना अमित शाह के आने के पहले, इसका समीकरण क्या है?
इसका सीधा निहितार्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह परसेप्शन बन गया है कि ये लोग सच बोलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो चूंकि आपने वायदा किया तो ठीक है, 15 लाख किसके खाता में दिया, 16 करोड़ नौकरी में किसको हिस्सा दिया नहीं दिया, लेकिन कम से कम लोकनायक महापुरुष हैं और बिहार के लोगों का भावनात्मक लगाव है, देश के लोगों का। और आदरणीय अमित शाह जी, आपका तो उम्र भी उस समय कम होगा, यह आपको स्मरण दिला देते हैं, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, उस समय तो आप थे नहीं 74 आंदोलन में। हमारी समझ से जहाँ तक स्मरण है कि इनके नेता भी नहीं थे, न जेल यात्रा आप गए, इस मामले में गए हैं। तो लोकनायक के चरणों में शीश झुकाने का आपको अधिकार है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के निमित्त लिए गए फैसले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हों या उत्तर प्रदेश की सरकार का जो शेष काम बचा हुआ है, चूँकि विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो सिताब दियारा को ये हक क्यों नहीं मिलना चाहिए।